So in this question they are saying two blocks P and Q. Okay. So here we have the block P and the other one is block Q. तो दोनों एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है शोन बिलो. Two forces of magnitude 4 न्यूटन and 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द ब्लॉक पी. तो जो ब्लॉक पी है उसके ऊपर क्या हो रहा है कि दो फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं. नाउ बट ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है, एक साइड 4 न्यूटन है दूसरी साइड 5 न्यूटन है, तो जो 5 न्यूटन फोर्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू द 4 न्यूटन, राइट. तो इट विल मूव द ब्लॉक इन दैट टूवर्ड्स द लेफ्ट, राइट. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड केस में क्या है, वाइल ब्लॉक क्यू इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. तो जो क्यू है ऐसा नहीं कि वो रेस्ट पे, वो भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ. So now they have asked you certain, like they have given you certain option and you have to figure out the correct one from the same. So which of the following statement here we have like correct, चलो देखते हैं. So this is something given to you, you have to figure out like कौन सा statement जो है वो correct है. तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि P experience a net force and Q does not experience a net force. ओके. तो यू सी दिस, इफ़ आई सी, तो इसमें इफ़ेक्टिव फोर्स वाला सीन था, मतलब वो ब्लॉक को एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था. यहाँ सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोल दिया, इट इज़ मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. इसका मतलब समझ रहे हो, इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है. ओके. तो Q जो है वो किसके साथ मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग विद अ बैलेंस्ड फोर्स. एंड इफ इट इज़ मूविंग विद द बैलेंस्ड फोर्स, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर क्या नहीं लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है. तो आई डोंट थिंक सो कि यू नीड टू लाइक गो थ्रू द अदर ऑप्शन. आई कैन सी दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. स्टिल विल क्विकली गो थ्रू. P डज नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स, नो वो एक्सपीरियंस कर रहा है. बोथ P एंड Q एक्सपीरियंस है नेट फोर्स, नहीं, वन ऑफ देम इज़ नॉट. नीदर P नॉट Q, ये भी इनकरेक्ट है. येस, सो यू कैन गो विद द ऑप्शन वन. आई होप यू अंडरस्टूड. अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है. एंड ऑल्सो वी कैन स्टेट दिस कंडीशन कि वो बैलेंस्ड फोर्स के साथ मूव कर रहा है. इफ़ इट इज़ मूविंग विद अ बैलेंस फोर्स, इसका मतलब है कि उसके ऊपर क्या नहीं लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है. तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है नो नेट फोर्स. अंडरस्टूड? यस. I hope it is clear. Still, in case you have any doubts, so you may reach to us. Thank you.